प्रेज द लॉर्ड। आप सभी इस रात्रि में आप सभी का हम वेलकम करते हैं आज के डेली डिवोशन में, और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की संगति में हम आपको इनवाइट करते हैं ताकि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, उसकी तमाम आशीषों के लिए, तमाम वरदानों के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी कृपा, उसकी भलाई के लिए जो प्रभु हमारे साथ करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम मिलकर आज के इस डेली डिवोशन में प्रभु के सम्मुख उपस्थित हों और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु के प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवादित है पिता परमेश्वर अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से खुदावंद कि प्रभु जी आप हर समय हमारे साथ रहते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। तो जी आप यदि हमारे जीवन में है तो सब कुछ संभव है पिता। हम आपके बिना कुछ नहीं खुदावंद, आपके बिना प्रभु जी हम अधूरे हैं यीशु राजा। प्रभु जी आप ही हैं यीशु मसीह कि आपने उस बड़े बलिदान के द्वारा खुदावंद उस पाप की कीट से हमें निकाले पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए कि प्रभु जी आपने हमें गुनाहों से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया ताकि हम सभी बचाए जा सके। हाँ पिता, हम जानते खुदावंद आपका प्रेम इतना बड़ा है पिता। आप चाहते हैं पिता हर मनुष्य का उद्धार हो। आप नहीं चाहते किसी मनुष्य का जीवन नाश हो खुदावंद। प्रभु जी आपके इस बड़े प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते कि इस समय प्रभु जी जितने भाई बहन खुदावंद आपकी हुजूरी में उपस्थित हैं, हर एक को नाम व नाम आशीष देना पिता। और प्रार्थना विनती करते पिता जो आज का वचन पिता आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में वो बीज बोया जाता है खुदावंद यीशु राजा, वो 100 गुना फलवंत हो सके। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी आपके वचन के प्रकाशन को हम सीखने के लिए आपसे बुद्धि, आपकी सामर्थ्य को मांगते पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद अपनी सामर्थ्य में इतना परिपूर्ण करना खुदावंद कि वचन को हम सुनकर उसे छोड़ने वाले नहीं बल्कि उस पर हम चलने वाले बन सके। आपके वचन को प्रभु जी अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर हम लिख सके खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं पिता अब हमारे साथ होना, हमारी सुधि लेना पिता। आप पवित्र आत्मा में सहायता करना, आपकी उपस्थिति में होकर हम परमेश्वर के उस पवित्र कलाम को हम सीखने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा गाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की दी हुई आशीष को गिनना बहुत ही असंभव है मेरे प्रियो। क्योंकि हर पल जितनी बार हम सांस लेते हैं प्रभु का ही आशीष है, प्रभु का ही अनुग्रह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी प्यारे भाई बहनों को हम वेलकम करते हैं। भाई मानक सिंह ग्रोवर का आपका वेलकम करते हैं। भाई सुनील डेविड आपका भी हम वेलकम करते हैं। और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं, प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम परमेश्वर की आराधना में इस गीत को गाएंगे। संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए।
का निशाना, तुझ पे होगा ना सफल तेरे शत्रु का निशाना। Yes, Lord, गाएं आप, मुझ पर सफल ना होगा। हालेलुया। आंखों के पुतले जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। आंखों की पुतले जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। जिन जिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे नाम के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। जीवन में कितनी आंधी और तूफान आए, लेकिन मेरे जीवन की का खेवनहारा यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। के आए जिंदगी के फिक्र आंधिया बन के आए, जिंदगी के फिक्र कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तुझे मिटाने के लिए तो शस्त्र बनेंगे, लेकिन वो तेरे पे चल ना सकेंगे, क्योंकि तेरा प्रोटेक्टर तेरा Yes, Lord. यीशु मसीह है। हालेलुया। वो तुझ पर हर पल हर क्षण नजर रखता है। आप तुझे की जगह मुझे बोलिएगा। जो मिटाने शत्रु में असर आए, तुझे जो मिटाने शत्रु के बेअसर मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया है और ये पल दिए हैं कि मैं और आप उसकी आराधना कर सकें। हालेलुया। और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपको खुदा ने सुबह से लेके इस रात्रि के समय तक संभाला है। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि अगर परमेश्वर की नजर, अगर खुदा की नजर मुझ पर और आप पर नहीं होती तो मेरे प्रियो कभी भी हम इस जीवन को आगे तक न देख पाते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने मुझसे और आपसे मोहब्बत की है और उस मोहब्बत की गवाही उसने कहा दी है। उस मोहब्बत की गवाही उसने
कलवरी की क्रूस पर चढ़ कर दी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ये बात पर विश्वास करते हैं कि खुदा ने आपसे मोहब्बत की है और खुदा ने आपको प्यार किया है, खुदा ने आपकी चिंता की है, तो मेरे प्रियो इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ऐसा परमेश्वर है मेरा और आपका कि मुझे और आपको प्रेम करता है। हालेलुया। मेरी गलतियों को क्षमा करता है, मुझे चंगाई देता है, मेरे जीवन को सुधारता है, मेरे जीवन की हर एक कठिनाई वो मुझको बचाता है। और मेरा क्या काम है, आपका क्या काम है, मनुष्य का क्या काम है कि वो क्या करे, परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया। और आज का जो कलाम खुदा ने मुझे दिया बड़ा उत्तम कलाम है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की रीता सिस्टर, जय मसीह। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 14वां पद, लूका 13 और उसका 14वां पद कहता है, ल्यूक चैप्टर 13 वर्स 14, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया। हालेलुया। और आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है ना जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो परंतु सबत के दिन नहीं। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत से लोगों का एक तरीका है कि वो शनिचर को कोई सामान नहीं खरीदेंगे, लोहा नहीं खरीदेंगे, थर्सडे को कोई नई चीज नहीं खरीदेंगे, कोई मंगल को कहता है मैं बाल नहीं कटाता, मंगलवार के दिन कोई कहता है कि मैं नाखून नहीं काटता थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन। लेकिन मेरे प्रियो, आप और मैं ये भूल गए कि मेरा और आपका बनाने वाला कौन है, खुदा। और वो सारे दिन किसने बनाए, खुदा ने बनाए। हालेलुया। लेकिन मैं और आप आज भी बहुत से बंधनों में पड़े हुए हैं, बहुत सी ऐसे बंधनों में पड़े हुए हैं जो बंधन मुझे और आपको क्या करते, सताते हैं। वो कहते हैं इस दिन ये करो, ये दिन शुभ है, ये दिन अशुभ है, ये दिन ऐसा है, ये दिन वैसा है, इस दिन ये कांटे मत काटो, इस दिन ये मत करो, उस दिन वो मत करो, उस दिन बाल मत कटवाओ, उस दिन खाना ताजा नहीं खाओ। बहुत से लोग ये समझा रहे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की। और बहुत से प्रभु के ऐसे सेवक हैं, वो कहते हैं कि संडे को भी तुम्हें कुछ नहीं खाना है। जो कुछ तुम्हारी है, कुछ मिशन के लोग ऐसे चला रहे हैं, ऐसी चीजों को अपने बहन भाइयों को सिखा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा कहता है सारे दिन उसके बनाए हुए हैं। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं कि अक्सर मैं उन चीजों को, जबकि लिखा है कि शनिवार को ये नहीं खरीदना और वो नहीं खरीदना, ऐसा नहीं करना और वैसा नहीं करना, अदबदा के मैंने उन चीजों को खरीदा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि सारे दिन परमेश्वर के और सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। ये सब इसकी सृष्टि है। मेरे और आपकी सोच में और लोगों की बनाई हुई विधियों और विधानों ने लोगों को घेर के मार दिया है। और वो चाहते हैं कि तुम विधि और विधानों में फंसे रहो, ताकि तुम मुझसे सीखते रहो, मुझे समझाते, मेरे पास आते रहो और मुझसे उन बातों को सीखते रहो। मेरे प्रियो, एक बात जान लेना कि सब दिन परमेश्वर के हैं और यीशु मसीह, इसलिए यीशु मसीह ने कहा सबत के दिनों से अच्छा किया। और आराधनालय का सरदार, अब जो लोग सरदार हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो नियम कानून वाले लोग हैं, और जिसे हम कह सकते हैं जो उस समय के फक्की फरीसी लोग थे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो फक्की फरीसी लोग थे मेरे प्रियो, वो लोग ही क्या समझा रहे थे, ऐसा करो, ऐसा करो, इस दिन ये मत करो, इस दिन सबत के दिन ये मत करो। और बहुत से विधि और विधानों में वो फंसा रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा, जो अब वो कह रहा है कि सरदार एशिया के कहने लगा, क्या 6 दिन चंगाई नहीं हो सकती थी, 6 दिन तुम ठीक नहीं हो सकते थे। हाँ मेरे प्रियो, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे, और वो कह रहा है उसी दिन में आके चंगाई दो। लेकिन मेरा और आपका खुदा रात में, दिन में, किसी भी क्षण, कभी भी पल, किसी भी पल आपको चंगा कर सकता है। हालेलुया। और ये विश्वास मानिए, अगर आप विश्वास करते हैं। आज बहुत से लोगों की आदत है,
वो क्या कहते हैं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं और मैं बीमार हूं। हर समय वो इस चीज को कहते हैं कि मैं बीमार हूं। क्योंकि मेरे प्रिय, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि जिस बात का मुंह से आप अंगीकार करोगे वही आपके जीवन में घटेगा। आप बच नहीं सकते उन बातों से। ये जुबान के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों है। प्रेज द लॉर्ड। आप ये मत कहिए मैं बीमार हूं, मैं तकलीफ ज़दा हूं, अरे मुझे तो ये दुख है, मुझे ये दुख है, मुझे ये परेशानी, मैं बीमार हूं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के आप लोग हैं, परमेश्वर की चुनी हुई संतान है, तो भूल जाइए इस बातों को किया। क्योंकि आपके मुख में जो जुबान दी गई है उसके अंदर क्या है, जीवन और मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। आई वन अंकल, जय मसीह की। जी हाँ, जीवन और मृत्यु है। मेरे प्रियो, खुदा मुझे और आपको क्या करता है, चंगाई बख्शता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं विश्वास करूंगा, क्या आप खाते समय प्रार्थना करते हैं? आपको कोई चीज नुकसान नहीं करेगी। आप पानी पीते हुए प्रार्थना करते हैं, नहीं नुकसान करेगी, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हो गया। क्या भोजन करते हुए इस बात के लिए आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं जो भोजन खा रहा हूं इससे मुझे नुकसान ना हो बल्कि फायदा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप पहले से कह देते हैं, अरे भैया इसको खाने से मेरे लिवर में प्रॉब्लम होती है। कोई कहता है कि मेरे को ये खाने से गैस बनती है। मेरे प्रियो, कैसे गैस बनेगी, कैसे होगी तकलीफ? क्योंकि तुम मुंह से अंगीकार करते हो, तुम मुंह से, अपने मुंह से कहते हो मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, ये हो जाएगा। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। गलत बातों को मुख से ना निकालें, क्योंकि आपके मुख में जीवन और मृत्यु दोनों बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ लोगों की आदत होती है कि भैया मैं अगर रात के 10 बजे खाना खाऊंगा तो मुझे गैस बनेगी, मुझे परेशानी होगी, अरे मुझे ये हो जाएगा, जबकि कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम प्रीचिंग के बाद खाना खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रात को 10 बजे, 11 बजे, आप अगर अपने आप को विधि और विधानों में बांधोगे तो मेरे प्रियो बंध के रह जाओगे। आपको अपने आप को विधि और विधानों में नहीं बांधना है। आप हमें कहीं भी सोने के लिए कह दिए, कहीं भी खाने के लिए कह दीजिए, किसी भी टाइम खाने पीने, कोई अगर आपने अपने नियम बना के रखे हैं मेरे प्रियो, आप उन नियमों में फंस जाओगे और जिंदगी भर उन्हीं में जूझते रहोगे और ऐसी प्रभु में सो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। वो कहता है, हालेलुया, निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय कहता है, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप 6 दिन तक अपनी बड़ी मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और बड़ी अपनी जितना भी कार्य कर सकते हैं आप नौकरियों को करते हैं, अपने कामों को करते हैं, लेकिन 7वें दिन क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। और सप्ताह का पहला दिन है वो परमेश्वर का दिन है मेरे प्रियो, और परमेश्वर के दिन में जुड़ जाओ, परमेश्वर की मंडली में उसकी सेवा में लग जाओ, उसकी महिमा करो, उसकी आराधना करो, प्रभु आपके साथ बना रहेगा। बड़े नॉर्मल जिंदगी आप जब तक नहीं जियोगे तब तक आपको समझ नहीं पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन निर्मलता के साथ होना चाहिए। पानी को देखा है, पानी से हमें पारदर्शिता दिखाई देती है, आर और पार दिखाई देता है। ऐसे ही मेरा और आपका जीवन होना चाहिए, क्योंकि हम कुंठाओं में जी रहे हैं। मेरा ये हो जाएगा, मेरी ये तकलीफ है, मैं इस दिन में ये नहीं करूंगा, मैं बाल नहीं कटवाऊंगा, मैं अपने नाखून नहीं काटूंगा। ये अन्य विश्वास के भाई बहनों की सोच है, विश्वासियों की नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि विश्वासियों को मालूम है कि उनके खुदा ने, उनके प्रभु यीशु मसीह ने क्या बनाए, सारे दिन उसने बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर इस बात पर आप विश्वास करते हैं तो अपने आप को परमेश्वर के चरणों में लाकर धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 2 पद कहता है, फरीसियों ने ये देखकर उससे कहा, किससे? फरीसी तो हर समय यीशु मसीह के पीछे लगे रहते थे और चाहते थे किसी भी तरीके से हम उसे फंसा डालें, उसे गिरा डालें, उसके चरित्र को गिरा दें। लेकिन मेरे प्रियो, उन्हें ये मालूम नहीं था वो सृष्टिकर्ता, बनाने वाला, सृष्टि का निर्माण करने वाला। उसने ये देखकर उनसे कहा, देख तेरे चेले काम कर रहे हैं। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है, तेरे चेले। फरीसी कहने लगे, तेरे चेले तो देख काम कर रहे हैं। तो सबत के दिन करना उचित है कि नहीं?
हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह हमेशा समय अनुसार और जो सही समय होता था उस पर बोलते थे, ऐसे फालतू नहीं बोल देते थे, अरे नहीं तूने ऐसा कह दो ये, नहीं 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 मेरे प्रियो। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 41 पद कहता है, और देखो यार नाम एक मनुष्य जो नाले का सरदार था। हालेलुया। यार नाम का एक जो सरदार था आया और यीशु मसीह के पांव पर, सरदार होने के बाद यीशु मसीह के पांव पर गिरने लगा, उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। हालेलुया। उसे मालूम था कि इसके द्वारा मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन। आज मसीहों के पास, आज विश्वासी के पास चंगाई क्यों नहीं है? इसीलिए चंगाई नहीं है, इससे प्रार्थना, उससे प्रार्थना, उससे कहना, इससे कहना। मेरे प्रियो, आप स्वयं प्रार्थना कीजिए, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से कहने की, आप खुद प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। लेकिन आपके मन में भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि आपके पास ईमान नहीं है, आपके पास विश्वास नहीं है, आपके पास परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करने का मन नहीं है, इसलिए आप चंगाई नहीं प्राप्त कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। बार बार उससे कहते हैं मेरे लिए इस जगह प्रार्थना करो, फिर कहते हैं कि उससे दूसरे प्रचारक के पास चले गो, उससे प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विद्युदास जी, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको। क्यों हम ऐसे सोचते हैं? क्यों नहीं हम सही अनुसार चलते? क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरा और आपका विश्वास कमजोर है। हालेलुया। और वो उस यार को विश्वास था, क्या विश्वास था? कि मेरे घर चल, मेरी बेटी तेरे द्वारा जीवन पाएगी। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 14वां पद कहता है, जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी, वो सबत का दिन था। अंधे से उसने क्या करा? तो उससे मिट्टी सानी और उसके आंखों पर लगा दी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो सबत का दिन था। प्रभु तो वो सारे दिन प्रभु के हैं मेरे प्रियो। और जैसे मैंने अभी कहा ना, लोग विधि विधानों में फंस गए, विधि और विधानों में जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लोगों ने, उनके जो प्रधान है, उन्होंने फंसा रखा उनको। प्रेज द लॉर्ड। और खुद हम भी इन जो गलत चीजें हैं, गलत बातें, उनमें खुद उलझ गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 7 पद कहता है कि शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने के लिए तैयार थे। वो चाहते थे, वो अवसर ढूंढते थे कि किसी भी तरह यीशु मसीह के ऊपर हम क्या करें? हम दोष लगा दें। आज भी मेरे प्रियो, लोग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं और विशेषकर पासबानों पर ज्यादा उंगली उठाते हैं। वो ये नहीं देखते, वो ये नहीं सोचते कि प्रेज द लॉर्ड रीना सिस्टर, जय मसीह की, वो क्यों नहीं समझते इस बात को कि वो प्रभु के अभिषिक्त लोग हैं। हालेलुया। लोग उनके ऊपर, वो यीशु मसीह पर भी क्या करते थे? दोषारोपण करते थे। अरे तू सबत के दिन चंगाई दे रहा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, और काम तू परमेश्वर की निंदा करता। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के चुने हुए लोगों का विश्वास कीजिए। जो खुदा के भक्त है सच्चे, उनका ऊपर कभी दोष मत लगाइए मेरे प्रियो। खुदावन के जो अभिषिक्त लोग हैं उनका ध्यान रखिए। प्रेज द लॉर्ड। और दोष न लाए, देखो वो सबत के दिन जंग करता है कि नहीं। और ये शास्त्री लोग जो थे, ये बातों को ढूंढते थे कि यीशु मसीह कोई ऐसा काम कर दे कि हम उस पर दोष लगा दें, और वो इंतजार कर रहे हैं कि सबत के दिन वो किसी को चंगा करता है या नहीं करता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को किसी का डर था? आज मनुष्य, आज प्रभु के बहुत से सेवक और सेविका डरते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु से बड़ी सामर्थ किसी की नहीं है। आप याद करिए इस बात को, डैनियल नबी को याद करिए। डैनियल को खुदा बाप ने क्या कर दिया था? डैनियल को राजा ने शेरों के सामने डाल दिया था। और मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए कि खुदावंद ने उन शेरों के मुंह बंद कर दिए। वो सामर्थ रखता है मेरा पिता, वो सामर्थ रखता है हमारा खुदा। मेरे प्रियो, आप और मैं कहां जूझ रहे? क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आपको और मुझे विश्वास नहीं है अपने परमेश्वर पर। उसने
फाड़ खाने वाले शेर, उन शेरों के मुंह बंद कर दिए। जब वो शेरों के मुंह बंद कर सकता है, आपके विरोधी आपके सामने जरूर खड़े होंगे, आपके विरोधी आपके सामने जरूर खड़े होंगे, परंतु वो आपका बाल वाका नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि प्रभु आपका प्रोटेक्टर है, प्रभु आपकी ढाल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 2 पद। रोमियो 10 अध्याय 2 पद। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ है। हम लोग, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सेवकाई तो कर रहे हैं, लेकिन बड़े अजीब तरीके से कर रहे हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि अधूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम है। हालेलुया। अब यहूदियों के सामने वो एक व्यक्ति चंगा होकर चला गया और यहूदियों से कह दिया कि मुझे तो यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया। जॉन, यूहन्ना और उसका 5 अध्याय और उसका 15 पद कहता, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। हालेलुया। क्यों अन्य विश्वास के लोग आके कह रहे हैं कि मैं चंगा हूं, मैं चंगी हो गई, मुझे इस रोग से खुदा ने चंगा कर दिया। और जो विश्वासी 40 साल के 50 साल के लंबी जिंदगी जी रहे, वो कह रहे हमारे अंदर तो ये तकलीफ है, ये दर्द है, ये परेशानी, ये तकलीफ। इन्हीं बातों में मसीह लोग, विश्वासी लोग, जो मसीह लोग हैं, वो जूझ रहे हैं। लेकिन विश्वासी लोग जानते हैं कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, खुदा उनको चंगाई देता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या इस बात का कभी आपने विश्वास किया? प्रेज द लॉर्ड। अब जब तक यीशु मसीह चुप रहता था, वो लोग उससे सवाल करते रहते थे, क्योंकि चाहते थे कि वो प्रभु यीशु मसीह को किसी तरीके से फंसा ले। लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 3 पद कहता है, पर इस पर यीशु ने व्यवस्थापक और फरीसियों से कहा। अब यीशु मसीह का सवाल था, क्या सबत के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वो चुप रहे। वो भी बड़े चालाक थे। उन्होंने कहा अगर हम ऐसा कह देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कह देंगे तो ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, तो उसने ये नहीं देखा कि कौन सा दिन है, क्या है, उसने सब दिन उसे चंगा किया। और लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 10 पद कहता है, और देखो एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? मेरे प्रियो, आज भी लोगों के मन में बड़े सवाल हैं, आज भी लोगों के मन में बड़े व्यवधान है। क्या हम ये करें या ना करें? खुदा बाप हमें चंगा करेगा या नहीं करेगा? यीशु मसीह में चंगाई देगा या नहीं देगा? लेकिन मेरे प्रियो, विश्वास कर, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन्होंने परमेश्वर पिता पर विश्वास किया, भजन संहिता बताती है कि उनका मुंह काला कभी नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जो है, मेरे प्रियो, मुझे और आपको चंगा करने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु कहता है, और यायर नाम का मार्क मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 22 पद कहता है, और यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसको देखकर उसके पांव पर गिर। आराधनालय का सरदार समझ गया कि इसके द्वारा मेरी बेटी को चंगाई मिलेगी, उसके पांव पर गिर पड़ा। हालेलुया। क्या मैं और आप कभी घुटनों पर आके परमेश्वर से बात करते हैं? क्या वो टेलीफोन, ये हमारा टेलीफोन है मेरे प्रियो, जो घुटने हैं हमारे, वो टेलीफोन है, और वो डायल है जब हम परमेश्वर को मिलाते हैं, फोन पर बात करते हैं। हालेलुया। क्या आपने इस बात को जाना है कभी?
ये जब हम घुटने टेकते हैं तो क्या होता है? जब हम घुटने टेकते हैं तो हम अपने फोन की डायलिंग करते हैं। किससे? प्रभु यीशु मसीह से बात करने के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं। ये मेरा और आपका टेलीफोन क्या है? दुआ है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करना है कि मेरे और आपके जीवन में प्रभु काम करेगा, करता है। उसके पास करेगा का नहीं है, करता है। हम बहुत से लोग कहते हैं, हमारे वर्डिंग होती है, हम प्रभु आपकी सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन करना चाहते हैं। आपसे हम पे प्रेम करना चाहते हैं। नहीं, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु। क्या आपने और मैंने अभी इस बात को कहा है? हालेलुया। जो लेविस्ता और उसका 23 अध्याय 3 पद कहता है, 6 दिन कामकाज किया कर। 6 दिन काम करने के लिए परमेश्वर का कलाम कहता है। हालेलुया। पर 7वां दिन परम विश्वास का और पवित्र सभा का दिन है। हालेलुया। क्या हम उस पर विश्वास करते हैं इस बात पे कि वह 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का है? मंडली के रूप में खुदा के चरणों में आना है, कपड़े नहीं धोना है, बाजार नहीं जाना, आराम नहीं करना, टीवी नहीं देखना। क्या करना है? प्रार्थना करना है एक साथ इकट्ठे होकर। उसमें किसी प्रकार का काम काज ना किया जाए, वो तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र करने वाला तो यहोवा है मेरे प्रियो। क्या मैं और आप उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं? क्या मैं और आप उस पर विश्वास करते हैं? तो मेरे प्रियो, जो आपकी और मेरी आदत है ना कि मेरे भाई मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, फिर मेरे से प्रार्थना करा ली, फिर दूसरे से करा लिया, फिर तीसरे से करा ली, फिर चौथे से प्रार्थना करा ली, फिर पांचवें से प्रार्थना करा ली। मेरे प्रियो, प्रार्थना कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक से प्रार्थना करवा ली, ठीक है, बस विश्वास कीजिए कि प्रभु एक की बात को भी वही सुनता है, और 10 से आप कराएंगे तो भी वही बात है। लेकिन आपका विश्वास कहीं कमजोर है। क्यों विश्वास कमजोर है? कि अनुपम से करा ली तो दूसरे पास्टर से भी करानी है, फिर उनसे भी करानी है, उनसे भी तो ऐसे नहीं करना है मेरे प्रिय। हमें एक ही प्रभु से प्रार्थना, एक ही प्रभु के सेवक से प्रार्थना करानी है। कराइए और विश्वास कीजिए, प्रभु चंगाई देगा। विश्वास आपको करना है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक चंगाई आपको स्वयं नहीं मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे, और धन्यवाद देते हैं हम कि आप सब जुड़े। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रियो, और प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल खुदा आप लोगों को संभाले। और जैसे मैंने प्रभु की अगुवाई में होते हुए आपके साथ शेयरिंग की है कि आप विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको चंगा कर दिया है। प्रभु ने, जी हाँ, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। क्योंकि जब मैं और आप विश्वास में कमजोर होते हैं तब ही ये प्रॉब्लम हमारे साथ होती है कि हम विश्वास नहीं करते और काम नहीं होता। बहुत से बहन और भाई मैं जानता हूं कि प्रार्थना कराते हैं और एक से प्रार्थना करें और विश्वास के साथ सब कुछ पूरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। विजय भैया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको और आपकी मिनिस्ट्री को भी बहुत आशीष दे। सुंदर वचनों से आप नवाजते हैं हम लोग, सुंदर वचन से आप हमें समझाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बड़े प्रैक्टिकल तरीके से प्रभु आपको आशीष दे कि जनरल व्यक्ति भी आपके द्वारा वचन को सीख सके। हालेलुया। प्रभु आपकी मिनिस्ट्री को बहुत आशीष दे भैया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। खुदा उन धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे और बेटियों के लिए जिन्हें तूने जोड़ा प्रभु, जिन्होंने तुझसे मोहब्बत की, यानी तेरे वचन से मोहब्बत की, और ये समय तूने तेरे लिए डिवोट किया, उन्होंने इसके लिए तेरा धन्यवाद कर। प्रभु हम तो पापी हैं, गुनहगार हैं, और मैं उनमें सबसे बड़ा पापी हूँ। पौलुस कहते हैं मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। मैं कहता हूँ कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए, तेरी सेवकाई कर सकूं, हर पल हर क्षण तेरी सेवा में लगे रहे, और खुदावन तेरे लोग तेरे पर विश्वास करें, तेरे लोग तेरे पर विश्वास करें, प्रचारकों पर नहीं, सेविकाओं पर नहीं, सेवकों पर नहीं, पर तुझ पर विश्वास करें, क्योंकि चंगाई तेरी ओर से। पिता तेरी बेटी
डेबी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ खुदावन, उस छोटी बच्ची पर दया कीजिए, जो कंजेशन, जो परेशानी है खुदावन, यीशु मसीह तेरे नाम से इसी घड़ी चंगी हो जाए। हालेलुया। भाई मारक के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन, तू अपने बेटे पर दया कर, करुणा कर, और पूरी रीति से सिर से लेके एड़ी तक अपने लहू के बाड़े में रख, ताकि ये बंदा चंगा हो जाए प्रभु यीशु। और भी अन्य अस्पतालों में जो लोग हैं या कहीं और बीमार है प्रभु, किसी भी बीमारी से रहते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिताजी के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा इस बात को शेयर करता हूं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हम सब की प्रार्थनाओं को मिलकर जवाब देता। हालेलुया। आप और जब हम यहाँ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हाँ और आमीन के सब जवाब देता। प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 7 से 8, 8 से 9 हमारे पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, और रात को 9 से 10 सिस्टर विनीता शलमोन, जो कि दाऊद शहर से हैं, और प्रभु के बड़े सेवक और सेविका हैं ये। और हम भी जो रात्रि में डेली डिवोशन में जुड़ेंगे, आपके साथ प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि मेरे अकेले करने से या मिसेस शबनम डेविड के अकेले प्रार्थना करने से या महिमा करने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप हमारे साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि हम आगरा मसीह मंडली के रूप में एक परिवार है मेरे भाई बहनों। और जब एक परिवार प्रभु से प्रार्थना करता है मंडली के रूप में, खुदावन जवाब देता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।